हेलो दोस्तों, मैं आपको सी शार्प फॉर बिगिनर कोर्स सीरीज के थर्ड लेक्चर में वेलकम करता हूं। इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम विजुअल स्टूडियो को यूज़ करते हुए अपना पहला सी शार्प का कंसोल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट किस तरह बनाएंगे, और मैं आपको इसके अलावा ये भी चीज़ें सिखाऊंगा कि प्रोग्राम किस तरह लिखते हैं सी शार्प के अंदर, अपने प्रोग्राम को डिबग किस तरह करते हैं, और इस तरह की और भी जो बेसिक चीज़ें होंगी वो मैं आपको इसी लेक्चर के अंदर सिखाऊंगा। तो आइए अपना आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको ये लिखा होगा न्यू प्रोजेक्ट, इसको क्लिक करना है और यहाँ से आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है विजुअल सी शार्प, और जो प्रोजेक्ट की टाइप है वो आप सेलेक्ट करोगे कंसोल। जितने भी बिगिनर्स होते हैं उनके लिए कंसोल एप्लीकेशन बहुत बेहतर होती है स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि कंसोल में हम इजीली चीज़ों को सीख लेते हैं। तो आपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, तो मैं प्रोजेक्ट का नाम लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ये असल में हमारी लोकेशन है जिधर हमारा ये प्रोजेक्ट की फाइल सारी सेव होगी, ठीक है। और ये इसका सोल्यूशन फाइल नेम है, ये भी मैं आपको बताऊँगा कि ये चीज़ क्या है। लैंग्वेज सेलेक्ट, प्रोजेक्ट सेलेक्ट और नेम सेलेक्ट। अब हम ओके कर देंगे। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ न्यू प्रोजेक्ट बनाया है और ये डिफ़ॉल्ट चीज़ें हमारे सामने आई हैं। अभी आप किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा ना देखें, सिर्फ आप इस हिस्से में गौर करें, ठीक है। ये जो पेज है, ये जहाँ पे सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये असल में क्या है, ये असल में सारा प्रोग्राम है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये सारा कुछ आपका प्रोग्राम है ये, ठीक है। अभी आपने जिस हिस्से में फोकस करना है वो है हमारा मेन फंक्शन, ठीक है। इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आने वाले वीडियोस में, लेकिन अभी सिर्फ हम बेसिक चीज़ सीखेंगे। हम जो भी अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं उसका स्टार्ट हमेशा मेन फंक्शन से होता है। जो कुछ भी हमने लिखना है वो हमने इन दो ब्रैकेट के दरमियान में लिखना है, ठीक है। जिस तरह मैंने इसके अंदर कुछ प्रोग्राम लिखने हैं तो मैं एंटर प्रेस किया और ये देखिए कर्सर यहाँ पे आ गया। और मैं चाहता हूँ आप भी मेरे सेम स्टेप्स ये फॉलो करें साथ साथ। इधर लिखे कैपिटल सी कंसोल। अच्छा, जैसे जैसे आप लिख रहे हो आपको ये एक विंडो नज़र आ रही है, ये असल में सजेशन विंडो है, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं ये हमारी इंटेलिजेंस है। आप ये अज्यूम करें नीचे जो विंडो शो हो रही है ये हमारी सजेशन बॉक्स है। तो मैं कंसोल डॉट राइट लाइन, अब मैं देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया और मैंने एंटर प्रेस कर दिया और इसने वो सारा वर्ड अपने आप सारा लिख लिया। और मैंने एक ब्रैकेट लगाई, कौन सी ब्रैकेट लगाई, सर्कल ब्रैकेट, और इसके अंदर मैंने डबल कोटेशन मार्क्स मैंने लिखा। अब डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो हमारे एप्लीकेशन के अंदर शो होगा। जिस तरह मैं चाहता हूँ इधर मैं लिखूँ हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे सेमीकोलन। तो सेमीकोलन क्या है, आप इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखते हैं तो इंग्लिश के सेंटेंसेस क्लोज होते हैं फुल स्टॉप से, पीरियड से। लेकिन प्रोग्रामिंग में जब आपने एक सेंटेंस कंप्लीट करना है तो आपने सेमीकोलन लगाना है। सेमीकोलन हम लगाएंगे, इससे हमारे कंप्यूटर को पता चलेगा कि हमारी फर्स्ट जो स्टेटमेंट है प्रोग्राम की वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब मैं सेमीकोलन के बाद एंटर प्रेस करूँगा, मैं नीचे आ जाऊँगा, इधर मैं लिखूँगा कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ भी पास नहीं करूँगा, ठीक है, और सेमीकोलन। अपनी पहली एप्लीकेशन हमने बनाई है और इसको रन करके हम देखेंगे कि ये ठीक चली है या नहीं, या इसमें कोई एरर है तो वो भी हम देख लेंगे। अगर आपने एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है तो आपने क्या करना है, इधर जाना है, इधर लिखा हुआ स्टार्ट, इसको आपने क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि जितना भी कोड है हाई लेवल लैंग्वेज का ये असल में कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा बिट्स और बाइट्स में, और उसमें कन्वर्ट होने के बाद सारा रिजल्ट हमें शो करेगा। ये देखें हमने क्या लिखा था कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर हेलो वर्ल्ड, और इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो यानी कि हमें पता चला एक चीज़ हमें कंफर्म होगी कि कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारे स्क्रीन में शो होगा, ठीक है। तो आए इसको भी टच कर लेते हैं। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ विंडो को। जैसे मैंने क्लोज किया मैं वापस अपनी विंडो में आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंटर कंसोल डॉट रीड लाइन से ऊपर और हेलो वर्ल्ड के बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा।
ठीक है। और इधर मैं लिखूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन और इधर मैं लिखूंगा अपना नेम, माय नेम इज अली असद। ठीक है। अब मैं अपना प्रोग्राम रन करूंगा। जैसे ही मैंने अपना प्रोग्राम रन किया तो एक एरर आ गया। एरर क्या है असल में? तो मैंने नो किया तो उसने बताया कि एक्सपेक्टेड सेमीकोलन। हाँ, ये देखिए, मैंने आपको पहले कहा था ना कि हम जब भी हमने एक प्रोग्राम लिखना है उसके एंड पे हमें सेमीकोलन लगाना है, क्योंकि इससे हमारे कंप्यूटर को पता चलेगा कि एक प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। लेकिन इधर हमें सेमीकोलन नहीं लगाया, इसलिए इसको पता नहीं चला कि ये कंप्लीट हुआ भी है कि नहीं, इसलिए हमें रेड कलर का यहाँ पे एरर का साइन दे रहा है। तो इसको खत्म करने के लिए मैं यहाँ सेमीकोलन लगा देता हूँ ताकि हमारा एरर खत्म हो जाए। और अब मैं स्टार्ट में जाता हूँ। अच्छा, स्टार्ट में जाने से पहले अगर आपको ये नीचे वाली विंडो आपको अगर तंग कर रही है, मतलब इससे आपकी स्पेस कम हो रही है, तो आप क्या करो, इसको नीचे ले जाओ, या अगर आपने इसको हाइड करना है तो ये दरमियान में जो बटन है इसको क्लिक कर दो, ये अब ऑटो हाइड हो जाएगा। अब हम दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे लिखा आ गया हेलो वर्ल्ड और माय नेम इज अली असद। अभी आपने एक चीज़ आप गौर करो कि हमने जिस ऑर्डर में स्टेटमेंट लिखी है उसी ऑर्डर में यहाँ पे शो हो रहा है। यानी कि पहले नंबर पे हमने हेलो वर्ल्ड लिखा तो पहले हेलो वर्ल्ड शो हुआ, फिर हमने माय नेम इज अली असद लिखा, फिर ये शो हुआ। ठीक है। यानी कि आपको एक चीज़ की समझ आ गई है, वो ये है कि कंप्यूटर का प्रोग्राम हमेशा मेन से स्टार्ट होगा और जितना भी प्रोग्राम रन होगा वो स्टेप बाय स्टेप रन होगा। सबसे पहले लाइन आपकी रन होगी, जब वो कंप्लीट रन हो जाएगी फिर उसके बाद हमारी सेकंड लाइन कंप्लीट रन होगी, जब ये रन हो जाएगी फिर उसके बाद थर्ड लाइन हमारी रन होगी। अब आप देख रहे हैं कि थर्ड लाइन में कुछ भी एम्प्टी है, तो एम्प्टी लाइन से हमारा कंप्यूटर इग्नोर कर देता है। ठीक है। तो वो फिर हमारी नेक्स्ट लाइन हमारी रन करेगा कंसोल डॉट रीड लाइन। कंसोल डॉट रीड लाइन क्या करता है, वो वेट करता है जब तक कि यूज़र एंटर प्रेस नहीं कर देता, और जैसे ही यूज़र एंटर प्रेस करेगा वो अगली लाइन के ऊपर आ जाएगा हमारा कंप्यूटर का प्रोग्राम। जैसे ही अगली लाइन के ऊपर आएगा तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेन फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। जैसे ही मेन फंक्शन ख़त्म हो जाएगा तो हमारा प्रोग्राम का भी एंड हो जाएगा। ठीक है। यानी कि मैं अब इधर एंटर प्रेस करूँगा और मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अगर मैंने कंसोल डॉट रीड लाइन के बाद एक और मैंने लिखा हुआ है कंसोल डॉट राइट लाइन, इसके अंदर मैंने लिखा है हैप्पी एंडिंग। ठीक है। इधर मैं सेमीकोलन लगा लूँ वरना एरर आ जाएगा। सेमीकोलन मैंने लगाया, मैंने इसको रन किया, ऊपर लिखा आया सब कुछ, लिखा आया हेलो वर्ल्ड माय नेम इज अली असद, लेकिन अभी तक हैप्पी एंडिंग लिखा नहीं आया। वो क्यों नहीं लिखा आया? क्योंकि अभी हमारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, ये वाली लाइन अभी तक फिनिश नहीं हुई एग्जीक्यूट होना, क्योंकि ये वेट कर रहा है हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम तब तक जब तक हमारा यूज़र एंटर प्रेस ना कर दे, तब तक वो अगली लाइन में नहीं जाएगा। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा और आपने देखा कि साथ ही प्रोग्राम क्लोज हो गया, लेकिन क्लोज होने से पहले उसने हैप्पी एंडिंग प्रिंट किया, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आया। क्यों नहीं आया नज़र? क्योंकि साथ ही अगली लाइन पे चला गया और अगली लाइन पे क्या था कि अपना प्रोग्राम फिनिश कर दो, यानी कि हमारी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि हमने हैप्पी एंडिंग के बाद थोड़ा स्टे करना है, ठीक है, तो हम इसके बाद भी लगा सकते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले तो ये लिखा आ गया माय हेलो वर्ल्ड, फिर लिखा आया माय नेम इज अली असद, फिर उसने वेट किया कंसोल डॉट रीड लाइन का। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो उसने हैप्पी एंडिंग प्रिंट किया। तो अब वो नेक्स्ट स्टेटमेंट उसने रन की हुई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है कि वो वेट कर रहा है जब तक कि यूज़र कोई बटन ना प्रेस कर दे, मतलब एंटर ना प्रेस कर दे। तो मैं इधर एंटर प्रेस करूंगा और ये हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, क्योंकि आगे प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि हमने विजुअल स्टूडियो को यूज़ करते हुए C# का एम्प्टी न्यू प्रोजेक्ट किस तरह बनाना है कंसोल पे। जब हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा कंसोल पे तब हमने उसके ऊपर कंसोल डॉट राइट लाइन को किस तरह यूज़ करना है और कंसोल डॉट रीड लाइन को किस तरह यूज़ करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कुछ ना कुछ आपको आई है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि मेन फंक्शन क्या है और हमारा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर जो ये विंडो शो हो रही है ये चीज़ें क्या हैं, और इस तरह की मज़ीद चीज़ें जो कि इस लेक्चर के बाद मुझे आपको करवानी चाहिए वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा।
तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें और हमें आप अपना फीडबैक दें और हमें बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ताकि हम अपने आप को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करके आपके लिए बेहतर से बेहतर गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।